अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत ही दिलचस्प इल्मी, साइंसी और रूहानी मौजू पर बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या दिल भी सोचता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि दिल भी सोचता है क्या, दिल में भी दिमाग होता है? अगर दिमाग फैसले करता है तो दिल का क्या किरदार है? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस नहीं बल्कि इंसान के रब से ताल्लुक, ईमान और नीयत की गहराई से भी जुड़ा हुआ है। असल में दिमाग जिस्म का मरकजी कंट्रोलर है। इसमें 86 अरब से जायद न्यूरॉन्स होते हैं। दिमाग सोचता है, याद रखता है, जिस्म को हरकत देता है, तज्जिया करता है। हम रोजमर्रा फैसले दिमाग से करते हैं, खाना क्या खाएं, कहाँ जाएं, क्या कहें। तो फिर सवाल ये है कि दिल क्यों अहम है? दिल का शऊर क्या है और साइंस क्या है? साइंस कहती है दिल में भी तकरीबन 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। दिल कुछ अपने फैसले भी कर सकता है, खास तौर पर जज्बात से मुतालिक। इसको कहते हैं हार्ट ब्रेन। दिल गुस्सा, खुशी, खौफ, मोहब्बत जैसे जज्बात को महसूस करता है और जबकि दिमाग को सिग्नल देता है। मिसाल के तौर पर जब कोई हमें धोखा देता है, दिमाग बाद में सोचता है लेकिन दिल फौरन धड़कने लगता है। इसी तरह दिल और कुरान में भी जिक्र है कि कुरान करीम बार बार कल्ब का जिक्र करता है, दिल का जिक्र करता है। कुरान में है आयत नंबर 37, इसमें नसीहत है उसके लिए जिसके पास दिल। क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हैं? अल्लाह भी मिसाल देता है कुरान में, अक्सर कई जगहों पर दिल का जिक्र करता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं या तर्जुमा तफसीर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कुरान में दिल का जिक्र करते हैं। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी जगह आप अपने दिलों में बनाए, या आपके दिल में मेरी जगह होनी चाहिए, या आपके दिल में मुझसे ज्यादा किसी और की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, तो दिल का एक बहुत बड़ा किरदार है। अब देखें, दिल सिर्फ खून पंप नहीं करता बल्कि हिदायत, नीयत, खशियत और ईमान का भी मरकज है। अब आते हैं रूह की तरफ। रूह का मतलब क्या है? जिंदगी देने वाली रोशनी जो अल्लाह का राज है। रूह एक ऐसा राज है जो हम कभी जान नहीं सकते, लेकिन हमें जो भी इल्म है या दिया गया है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। रूह के जरिए हम नेकी या बुराई का वजदान महसूस करते हैं। ज़मीर की आवाज असल में रूह की गहराई से आती है। ज़मीर क्या है? जब भी हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो हमारी जरूर डालते। अब ये सोच आती है कि असल में दिमाग फिर क्या है? दिमाग कौन सा है? दिमाग दुनियावी तज्जिया, हिसाब, प्लानिंग, दिल, नीयत, अखलास, जज्बात, तकवा, रूह, ज़मीर, नूर, हिदायत की कशिश। दिमाग जिंदगी को मुनज़्ज़म करता है। इसी तरह रूह का ताल्लुक ज़मीर से होता है, नूर से होता है, हिदायत की कशिश होती है। अब आते हैं तीन चीजों का मरकजी किरदार क्या है। इन तीनों का मरकजी किरदार क्या है? इन तीनों में से दिमाग का क्या मरकजी किरदार है? दिमाग का काम है दुनियावी तज्जिया करना, तहकीक करना, हिसाब करना, प्लानिंग करना। इसी तरह दिल में नीयत होती है, अखलास होता है, जज्बात होते हैं, तकवा होता है। इसी तरह रूह में ज़मीर, नूर और हिदायत की कशिश होती है। अब दिमाग जो है जिंदगी को मुनज़्ज़म करता है, दिल जिंदगी को बामकसद बनाता है, रूह जिंदगी को अल्लाह की तरफ ले जाती है। इसी तरह अब एक सवाल है कि अल्लाह दिल में क्यों रहता है? सिर्फ वही कामयाब है जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आए। अब कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे माल और शक्ल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। सही मुस्लिम में भी हदीस है कि दिल की खासियत क्या है? यही मकाम ईमान का है, यही मकाम ईमान का होता है। रियाकारी, तकब्बुर, खलूस, खशियत सब दिल की कैफियतें हैं। ये असल में अल्लाह ताला दिल में ईमान, मोहब्बत और मार्फत रखना चाहता है। अब इसका नतीजा ये है, इन सब बातों का जो मैंने मालूमात आपको दी है, इन सब का नतीजा और अमल की दावत क्या है कि दिल को हमेशा साफ करो, अल्लाह का घर बनाओ ताकि ईमान उतरे, सुकून मिले और फैसले रोशनी में हो। जब भी नियत, जज्बा और इल्म एक मकसद पर हो तो तभी इंसान अल्लाह का बंदा बनता है। आखिर में आप सब के लिए और मेरे लिए यही दुआ है कि ऐ अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत दे, इनमें नूर भर दे, इनको अपनी मोहब्बत से जिंदा कर दे। आमीन या रब्बे आलमीन। शुक्रिया नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।